विराजमान एक हाथ के हथियार श्री चक्रधारी भगवान विष्णु का चक्र जिस जगह पर समाधिस्थ हुआ था उस जगह को नैमिषारण्य कहा गया है। इस कलयुग में पूरे दुनिया के बीच में नैमिषारण्य ही एक ऐसी जगह है जिस जगह में कलयुग अपना अंधकार नहीं फैला सकता। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? भोजन बन गया है, तैयारी है, सबको भोजन कराएंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। कौन सी जगह है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है बोले जो दर्शन करने मात्र से कलयुग के पापियों को पाप से मुक्त करते हुए पुण्य की प्राप्ति करा देता है। तो सभी संत जो है क्या करते हैं बोले महाराज कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए नैमिषारण्य पहुंचे और नैमिषारण्य में जब पहुंचे तो नैमिषारण्य में पहुंच करके अपने जीवन को सुखप्रद पाया। जब अपने जीवन में सुख पाया तो सब संतों ने विचार किया महाराज इस कलयुग के प्रभाव से कैसे बचे। तो बड़े बड़े संत इकट्ठे हुए थे। सब संतों ने उन संतों के बीच में आकर करके विचार किया बोले कलयुग में मानव तभी बच सकता है जप कर ले, तप कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले। ऐसे धर्म कर्मों को करने वाला व्यक्ति ही कलयुग में अपने जीवन को सुरक्षित प्राप्त कर सकता है। तो संतों ने भी अब यज्ञ करना प्रारंभ किया, लकड़ियां इकट्ठी करना प्रारंभ किया। कोई भोजन बनाते, कोई जप करते, कोई धुना ताप रहे हैं, तो कोई भगवान जी को प्राप्त करने के लिए अष्टयोग योग का प्रयोग कर रहे हैं। अष्टांग योग का जब प्रयोग किया तो संतों के बीच में नैमिषारण्य के बीच में जैसे एक कुंभ लगता है वैसे संत लोग नैमिषारण्य में कुंभ लगा करके बैठे। अब सब लोग कुंभ नहाते हैं। कुंभ नहाने कौन कौन गया था? कुंभ नहाने कौन कौन गए थे? एक दो लोग बस, और कोई नहीं गया। अच्छा कोई बात नहीं, सबको 7 दिनों में अब कुंभ नहलाएंगे। तो कुंभ का मतलब क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कुंभ का मतलब क्या है। कुंभ का मतलब है जिस समय घड़े का जल अमृत स्वरूप को प्रदान करे उस अमृत स्वरूप बेला को कुंभ कहा गया है। क्या कहा गया? जिस समय अमृत जल में प्राप्त होते ही मानव की देह को पवित्र करे उस पवित्रता के समय को कुंभ कहा गया। तो नैमिषारण्य में कुंभ लगा है अपने मानव के जीवन को पवित्र करने के लिए। सब संत इकट्ठे हुए थे। उनके बीच में सबसे बड़े संत हैं शौनक ऋषि जी। तो 88,000 शौनक ऋषियों के बीच में शौनक ऋषि सबके कर्तव्य कार्याकारिणी को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कलयुग का जो प्रभाव उन संतों के ऊपर पड़ा है निश्चित रूप से खत्म नहीं हुआ। लोगों को पता लगा महाराज नैमिषारण्य में तो बड़े संत आए हैं। सब संत के दर्शन प्राप्त करने के लिए चल पड़े। जब संतों का दर्शन प्राप्त करने के लिए चले महाराज तो संतों का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से जब लोग आने लगे तो उन्हीं के बीच में श्री सूत जी महाराज भी संतों का दर्शन करने के लिए नैमिषारण्य आ गए। जब सूत जी नैमिषारण्य में पहुंचे तो शौनक इत्यादि बड़े बड़े जो ऋषिगण थे वही सूत के बारे में जानते थे कि सूत ऋषि कौन है। वेद व्यास जी के शिष्य हैं और रोमहर्षण जी के पिता, जिनके पिता वेद व्यास जी के पास रथ चला कर करके उनकी सेवा करते थे, उनके पुत्र सूत जी थे। तो सूत जी जब आए तो सब संतों ने उन्हें देखा लेकिन कोई उनके बारे में नहीं जानता था। जैसे ही नजर किसकी पड़ी? जैसे ही नजर शौनक ऋषि की पड़ी तो सूत जी महाराज आए हैं, गद्दी को छोड़ा और उनके आदर के लिए चले गए। जब आदर के लिए गए महाराज तो सूत जी के चरणों पे नमन किया और
बड़े आदर के साथ फूलों की माला लेकर करके उन्हें गले में पहनाते हैं और सब संतों के बीच में सौनक जी सूत जी का स्वागत करते हुए उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठा दिया। जब ऊंचे आसन पर बैठाया तो सब ऋषि देखते रहे कि ये सब क्या हो रहा है। सौनक ऋषि ने सब ऋषियों के बीच में कहा, बोले तुम लोग इन्हें नहीं जानते, ये वेद व्यास जी के शिष्य है और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, इसलिए लगता है भगवान जी ने हमारी तपस्या को सफल कर दिया। क्यों? बोले आज सूत जी स्वयं हमें दर्शन देने के लिए आए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान जी स्वयं हमारे दुख को देख करके परेशान, इसलिए हमारे दुख का समाधान करने के लिए इन्हें भेज दिया। जब ऐसा कहा तो सब ऋषिगण सूत जी महाराज के सानिध्य में बैठे, पांव धुलाया, जलपान इत्यादि हुआ और जलपान होने के बाद जब सब संत अपने कार्य को पूर्ण कर बैठे तो सूत जी के पास बैठ जाते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों बताओ तुम्हारा जीवन यापन कैसा है, तुम सब लोगों का समय कैसा चल रहा है। जब सूत जी ने ऐसा पूछा तो सौनक आदि ऋषि कुछ बोल तो नहीं सके, लेकिन आंखों से आंसू आ गए। आंखों से जब आंसू आए हैं तो सूत जी ने कहा, महाराज क्यों रो रहे हो? बोले महाराज धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। इस जीवन के रहते हुए मानव अगर भगवान का सुमिरन ना कर सके तो इस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं। और हमने संन्यास लेकर के अपने जीवन में प्रभु को प्राप्त करने का निश्चय किया था, लेकिन जब से ये कलयुग आया, इस कलयुग ने हमारे जीवन की धर्म व्यवस्था को खत्म कर दिया। इस कलयुग ने हमारे भगवान को हमसे दूर कर दिया है। प्रभु हमारे जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान आपके पास रोने का कारण है, कलयुग के पापों से हमारी मुक्ति, कोई ऐसा उपाय करो ना जिससे हम मुक्त हो सके। तो सूत जी ने जब ये सुना तो सूत जी उन ऋषियों के हृदय को मंदाते हुए सौनक इत्यादि ऋषियों के समक्ष कहे, ऋषिवर कलयुग का पहला चरण है क्या? चिंता। कलयुग का पहला चरण है क्या? चिंता। और जिस मानव के तन के साथ चिंता जुड़ी है ना, वो चिंतन नहीं कर सकता। जो मानव सोच करता है ना, विचार में लगा रहता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो हृदय अलग है जिसमें चिंतन के सिवा कुछ और प्राप्त नहीं होना चाहिए। और चिंता मानव को चिता की तरफ ले जाती है। कलयुग में मानव हर सुख को प्राप्त कर सकता है, लेकिन चिंता के कारण उस सुख को प्राप्त किए हुए भी उस सुख से विमुख रहता है। अगर मानव सोचना छोड़ दे, मानव अपने जीवन की चिंता को मुक्त कर करके भगवान जी के चरणों में बैठ करके चिंतन करे ना, तो फिर इस कलयुग में भी मानव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो सूत जी ने कहा, कलयुग का सबसे बड़ा दोष गुण है चिंता। ऋषियों, तुमने कलयुग को देख कर करके अपने मन में सोचना विचारना प्रारंभ कर दिया है। तब से विमुख होकर के जो सोच चिंता तुम्हारे अंदर चली है ना, तो चिंता चिता के समान है जो जल कर करके राख कर देती है। और कलयुग के प्रभाव से अगर तुम्हें बचना है, कलयुग के प्रभाव से अगर तुम्हें बचना है ना, तो चिंतन करना प्रारंभ करो। अरे इस कलयुग में भी मानव अपने जीवन को मुक्त कर सकता है ऋषियों। इसलिए तुम अपने तपोबल से, यज्ञ से, जप से, तप से इस कलयुग का नाश कर सकते हो। और अगर तुम्हारा इसमें भी मन नहीं लगता तो शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में नाम जपने वाला व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त कर जाता है। ज्यादा ना हो सके 8 पहरों में 1 पहर, 4 पहर दिन के होते हैं, 4 रात्रि के, तो 1 पहर भगवान जी के लिए मानव को लगाना चाहिए।
और एक पहर में भी भगवान जी की पूजा ना हो सके ना तो आधा पहर भी भगवान जी की पूजा नहीं कर सकते। तो कलयुग में बड़े बड़े संतों ने लिखा है कि एक क्षण भी आंख खोलते जो बीत जाता है, अगर मानव राम बोल देता है ना तो इस कलयुग से मुक्त हो सकता है। तो ऋषियों, तुम इस कलयुग का चिंता छोड़ करके चिंतन करो, और जिस कलयुग को भगवान जी ने पहले ही मार दिया है उस कलयुग का प्रभाव तुम्हें क्या होगा, इसलिए तुम भगवान जी की शरणागति में जाओ। स्वर्ग इत्यादि ऋषियों ने कहा, महाराज इस कलयुग के इस चिंता को कैसे छोड़े? बोले चिंता भगवान के नाम से ही छूट सकती है, बाकी कलयुग में से कोई दवा नहीं बनी जो मानव की चिंता को मिटा सकती। तो अपने सोच को, अपने विचार को, अपने जीवन के दुख को अगर मिटाना है तो चिंतन करना पड़ेगा। तो जी कहने लगे, ऋषियों चिंतन एक ऐसा अमृत है जो देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। अब चिंतन के भी अनेक पुराणों में अनेक प्रकार के अर्थ किए गए हैं। चिंतन का मतलब जप भी कहा गया है, चिंतन का मतलब योग भी है, चिंतन का मतलब भगवान की पूजा भी है, चिंतन का मतलब संकीर्तन भी है। अब कलयुग में मानव किस प्रकार का चिंतन करता है वो मानव के ऊपर निर्भर करता है। अगर मानव को कलयुग के प्रभाव से बचना है तो कोई एक अंग चिंतन का ग्रहण कर करके मानव को भव से पार ले जाता है। तो सूर्य ने कहा चिंतन करो, जो चिंतन कलयुग में देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है उस चिंतन को करो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा अमृत भगवत नाम है। सबसे बड़ा अमृत भगवत नाम है। और जो अमृत पीकर के भी अपने जीवन को अमर तत्व प्राप्त नहीं करा सके, वो भगवत कथा को सुनकर करके अपने जीवन को भगवान परमात्मा की शरणागति में ले जाते हैं। तो जो कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो कलयुग का मानव सुने, कलयुग का मानव उसके ऊपर अनुसरण करे तो हमें अमृत पीने की जरूरत नहीं पड़ती। भागवत कथा ही एक ऐसा अमृत है जो इस कलयुग में मानव के जीवन का कल्याण, हाँ मुझे पता है सब लोग सुन तो रहे हैं लेकिन गूंगे हैं। मानव के जीवन का कल्याण कर देता है। अब आप बोलोगे ना तो आपकी शुद्धि होगी। अब मुझे तो कथा बोलते बोलते 25 वर्ष हो गए, मैं तो 25 वर्षों से बोल ही रहा हूं। और अगर इस तरीके से आप चुप होकर के सुनोगे ना तो मैंने कथा में हर बार कहता हूं, जिस मानव का मुंह बंद रहता है, आंखें बंद रहती है, कान बंद रहते हैं ना, भगवान कहता है जिन छिद्रों को बंद कर दिया जाता है उन छिद्रों में मैं प्रवेश। कलयुग में भगवान आदर के साथ मानव के जीवन में आते हैं। जीवन के इस घर में भगवान जी को अगर लाना है ना तो जीवन के जितने भी छिद्र हैं उनको खोल कर करके रखो। चुप बैठ कर अगर कथा सुनोगे ना तो भगवान जी निरादर समझते हैं और भगवान जी द्वार छोड़ कर करके चले जाते। बड़ी सुंदर भक्त माले की एक कथा आती है कि भगवान के एक बड़े प्रिय भक्त थे और वे अपने हाथों से खड़ताल वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो लोगों के यहां जाते और लोगों के यहां जाकर करके उस खड़ताल को बजा करके भगवान का नाम लेते। अगर कोई दरवाजा खोल देता तो भिक्षा ले लेते, अगर नहीं खोलता तो वो चले जाते। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि वो भगवान का सेवक बीमार हो जाता है। जब भगवान का वो सेवक बीमार हुआ तो जिन गांवों में वो खड़ताल बजाता हुआ भगवान का सुमिरन करता हुआ जाता था ना, आज उस गांव में कौन जाएगा और वो बीमार भक्त भगवान की सेवा कैसे करें, ये सोच विचार करने लगा। अपने शरीर को उठाता और उठा करके फिर गिर जाता। अब अंतिम समय में हर कोशिश करने के बाद जब वो शरीर नहीं उठाना तो अब भगवान जी के पास प्रार्थना करी, बोले प्रभु आज तक जो मैं नौकरी थी वो मैं करता रहा, अब ये शरीर चलने फिरने लायक नहीं है, या तो मुझे स्वस्थ कर दो या फिर तुम मेरी नौकरी करो।
भगवान जी भक्त के बस में होते हैं और उस करताल बजाने वाले ने जैसे पुकार करी तो भगवान जी मूर्ति से निकले, हाथ में अपने सेवक का करताल लिया और जिस जिस घर में प्रेम के साथ उन्हें भिक्षा दी जाती थी भगवान ने उन घरों में जाकर के दर्शन दिए। और जिस घर में निराशा से दरवाजे बंद किए देते थे ना लोग, उन घरों में जाकर के भगवान जी गए, लेकिन जहां पर दरवाजा बंद था वहां से भगवान विमुख होकर के आ गए और फिर जितनी भी भिक्षा का अन्न मिला था, धन मिला था, जल मिला था, लेकर के अपने भक्त के पास बोले आज तक आपने मेरी नौकरी करी, अब मैंने आपकी नौकरी कर दी, बताओ अब क्या करूं? बोले प्रभु एक काम और कर दो। क्या? बोले जिन घरों में दरवाजे बंद थे ना उनको भी भव से पार लगा देना, इतनी कृपा कर दो, इतनी कृपा कर दो। तो करताल बजाने वाले भक्त ने भिक्षा के द्वारा ही भगवान जी की सेवा करते करते अपने आप को भगवान जी से मिले ही मिले, लेकिन साथ में गांव वालों को भी भव से पार लगा दिया। तब भगवान जी ने कहा कि भक्त तेरे कहने से मैं सबको भव से पार कर देता हूं, लेकिन जिस घर के दरवाजे बंद होते हैं उस घर से मैं तो कभी जाता ही नहीं, लेकिन मेरी लक्ष्मी भी वहां से मुड़ करके वापिस आ जाती है। इसलिए कलयुग में कहा गया है कि जब भी भगवान जी के पास आना है, कथा में बैठना है, तो भगवान जी की कथा को सुनने के लिए इस शरीर के हर एक दरवाजे को खुला रखो। चेतना जब आप मानव के जीवन में रहेगी तो फिर चिंता मिटेगी। चेतना खत्म हो गई, चिंतन खत्म होगा, फिर क्या होगा? चिंता बढ़ेगी। चिंता जिसके घर में आती है ना उसका विनाश ही करती है। बोले भागवत भगवान की। इसलिए चिंता का मुक्ति और चिंतन का प्रारंभ। जैसे कि सोनक इत्यादि ऋषियों ने पूछा प्रभु कलयुग का उद्धार कैसे हो, तो बोले जैसे नारद ने ब्रह्मा से सुनी, ब्रह्मा के द्वारा सुनने के बाद भी नारद का मन प्रभु के चिंतन में नहीं लगा, तो एक दिन ब्रह्मा संख्या में आकर के, नारद जब संख्या में आए तो सनक सनंदन इत्यादि ऋषियों से श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके उन्होंने अपने जीवन को मुक्त किया था। वैसे ही कलयुग का प्राणी अनेक प्रकार के दुख झंझटों में फंसा हुआ, नदिया के बीच में हो और जल सर के ऊपर से बह रहा हो, मानव के बचने का कोई भी स्रोत दिखाई ना दे रहा हो, तो उस समय भी अगर मानव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर ले तो तिनके का सहारा मिल जाता है और मानव का जीवन, हाँ बोल लो, मानव का जीवन बच सकता है। और अगर तुम ये सोचोगे ना कि इस कलयुग की दुनिया की बाढ़ में मानव बच जाएगा, तो नहीं बच सकता। आप सब लोग देख ही रहे थे, आज से 10 साल पहले का समय क्या था। इस महीने में इतनी गर्मी होती थी कि लोग कपड़ा तो छोड़ो, ऐसे भी बिना कपड़े के बाहर नहीं निकला जाता था। और आज 2026 में देख लो कि सब लोग गर्म कपड़े पहन करके बैठे हुए। आने वाले 28 में ये समय आएगा कि गर्मी के समय में ठंड और ठंड के समय में गर्मी होगी। तो इतना बदलाव जब इस कलयुग के बीच में हो रहा है, तो मानव का जीवन कैसा रहेगा, मानव का जीवन कैसे जिया जाएगा, मानव को भोग पदार्थ कहां से मिलेंगे, खाद्य सामग्री कहां से मिलेगी। इस चिंता को लेकर के चिंतन में अगर मानव नहीं जाता ना, तो कलयुग का मानव अधोमुख होकर के मरेगा और फिर मानव को नर्क जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कथाएं तो हर जगह पे हो रही है। हिमाचल में क्या, पंजाब में क्या, हरियाणा में क्या, यूपी में क्या, बिहार में क्या, हर जगह एक कथा हो रही है। लेकिन कल्याण किसका हो रहा है? मैं हर कथा में यही प्रश्न पूछता हूँ। हर गांव गांव में, घर घर में कथा हो रही है, कल्याण किसका हो रहा है? किसी का नहीं। सिर्फ कथा व्यथा रह गई है। कथा को प्राप्त करने के लिए मानव को स्वयं कथित होना पड़ेगा। कहने का मतलब है जैसे 100 बांस की एक गठड़ा, 100 बांस का एक गठड़ा उठाने के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ती है ना, तो तोड़ने के लिए भी 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही मानव का जीवन है। अगर कलयुग में सनातन धर्म 100 बांसों का गठड़ा बन जाए और भगवान के प्रति प्रेम हो, तो भगवान
संगठित में शक्ति प्रदान करते हुए सत्संग की व्याख्या देते हैं। और जब मानव के जीवन में सत्संग जुड़ता है तो फिर कलयुग में मानव का कल्याण हो सकता है। भागवत सुनना बड़ी बात नहीं है, भागवत करवाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भागवत के शब्दों का अनुसरण करना मानव के जीवन में सबसे बड़ी बात है। भजन कर लिया, तालियां बजा ली, ज्यादा हो गया, कथा सुनते सुनते नींद आ गई, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जितने भी शब्द मानव के जीवन के अंदर हृदय में प्रवेश करे, उन शब्दों को सुनकर के मानव को अपने जीवन को बदलना चाहिए, तभी भागवत को सुनने का लाभ प्रकट होता है। तो नारद जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। समय की बात है, सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, नारद जी भी भागवत को सुनकर के अपने मन की शांति प्रदान करी थी। तो सोनक इत्यादि ऋषियों ने कहा, महाराज कैसे? जो नारद एक पल तो कहीं रुकता नहीं, जो नारद एक पल कहीं रुकता नहीं, वो भागवत की कथा कैसे सुन सकता है? जैसे हमारा मन, कलयुग में मानव का जो मन है ना, ये नारद है। रात को सोते हैं ना, तो भी हमारा मन सुबह किन किन लोगों के साथ ठगी की जाएगी इसका विचार करता है। मानव का शरीर सो जाता है, लेकिन मन और आत्मा नहीं सोती, और ये मन ही नारद है। अगर इस मन को मार दिया जाए तो आत्मा पवित्र हो सकती है। नारद तो एक जगह रुकता ही नहीं, फिर भागवत कैसे सुना? बोले महाराज ध्यान से सुनना, समय की बात है। एक दिन नारद के मन में इच्छा हुई क्यों ना 3 लोक की परिक्रमा करें। तो स्वर्ग गए, पैताल गए, वैकुंठपुरी का दर्शन किया, लेकिन जैसे ही मृत्यु लोक में आए ना, तो मृत्यु लोक में आकर के नारद जी अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते। जैसे ही इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले गंगा के किनारे गए। अब गंगा के किनारे गए तो गंगा के किनारे जाकर के क्या पाया? बोले गंगा जी में स्नान तो किया, लेकिन गंगा जी तो बड़ी मैली है। अब वो स्नान कर करके जैसे वापस आए तो पाखंडियों ने घेर लिया। बोले नारद जी आप स्नान किए हो तो स्नान करने के बाद आपको यहाँ पर दान दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। सब लोग तीर्थ जाते हो ना, कहीं तीर्थ पे जाना हो, मंदिरों में जाना हो, सब लोग जाते हैं ना। तो जहां पर बड़े बड़े मंदिर है ना, वहां पर क्या होता है? जो धनवान होगा ना उसको तो दर्शन होंगे, लेकिन जो हम जैसा अब जैसा होगा गरीब आदमी ना, उसे दर्शन की तो बात छोड़ो, दर्शन तो दूर की बात है, भगवान जी के चरणों तक भी नहीं पहुंचने दिया जाता, उतने में धक्का लग जाता है आगे का। तो नारद ने उन पाखंडियों को देख करके कहा कि तुम्हें क्या दान दक्षिणा दूं? बोले आपने गंगा जी में स्नान किया, और गंगा जी में स्नान करने वाला व्यक्ति अगर हमें दक्षिणा ना देना तो उसे स्नान करने का फल नहीं मिलता। ना तो समझ गए पाखंडियों का बाजार हो गया। वहां से निकले, सरस्वती गए, काशी विश्वनाथ गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह में घूमे। जब चारों तरफ ऐसे ही ठेकेदार मिले तो नारद जी के मन में जो पृथ्वी घूमने का विचार और सुंदर स्वभाव था ना, वो बदल गया। और नारद जी को वो बात याद आई, भगवान कहते थे कि मेरे तीनों लोकों में मृत्यु लोक सबसे प्यारा है, लेकिन उन भगवान के मृत्यु लोक में ये सब क्या हो रहा है? और महाराज नारद को चिंता सताने लगी। जब चिंता सताई तो नारद क्या करता है? बोले नारद महाराज वहां से उठा और आकर करके बोले कोई बात नहीं, भगवान जी ने कहा था कि वृंदावन सबसे ज्यादा प्रिय है, तो क्यों ना मैं वृंदावन चल करके देखूं, मेरे मन में शांति मिले। नारद जी वहां से हटे और यमुना के किनारे घूमते घूमते वृंदावन जाने की इच्छा करी। जैसे वृंदावन जाने की इच्छा करी, अभी वृंदावन पहुंचे नहीं थे, उससे पहले वृंदावन का भाव दिखाई दिया। क्या? नदी के किनारे एक युवती जिसकी गोदी में 2 बूढ़े सोए हुए हैं, और सारी स्त्रियां उसके पास अपने केसों को खोल कर करके रोती हुई उस स्त्री को चुप करा रही। जैसे ही ये दृश्य देखा तो नारद जी जा रहे थे, संत भी समय थे, और नारद ने जब उनको देखा तो पहले तो मन में विचार किया, क्या बोले ये कौन हो गए?
लेकिन नारद के मन में फिर विचार आया कि कलयुग में कुसंगत नहीं करनी चाहिए, कलयुग में कुसंगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग फैलता कैसे है? बोले जिस जगह पर 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहां पे धर्म की तो बात कोई होती नहीं, अधर्म की ही बात होती है। इसलिए जो उस बात को करता है वो तो अधर्मी है ही, लेकिन सुनने वाला और साथ में खड़ा होने वाला भी अधर्मी है। इसलिए मुझे इस कुसंग में नहीं जाना चाहिए। और नारद चुपचाप वहां से निकल रहा था, इतने में रोती हुई वो स्त्री जो नदिया के किनारे अपने गोदी में लिटाए 2 बुजुर्गों को, बूढ़ों को रो रही थी, देख करके रो रही थी। उन युवती ने, उस औरत ने जब नारद को देखा तो नारद को देखते देखते क्या कहा धो भो साधो क्षण दिष्ट है। अरे वो साधु जरा रुकिए। नारद ने आवाज तो सुनी लेकिन अनसुना कर दिया। फिर कहा महाराज रुकिए, लेकिन नारद ने फिर अनसुना कर दिया। जब तीसरी बार कहा जो पांव नारद ने आगे के लिए उठाया था पीछे मोड़ लिया, और जब पीछे मोड़ कर करके देखा तो नारद ने कहा भवताम किम, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुला रही हो? उस औरत ने कहा महाराज मेरे पास आओ ना, मेरे पास आओ। नारद ने कहा महाराज कलयुग में स्त्रियों का संग पाप का रास्ता है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। जब ये कहा तो वो देवी जो रो रही थी कहती है प्रभु आप मेरे पास आइए, मैं कुसंग का भाव नहीं दूंगी, मैं तो अपने आप जीवन में दुखी हूँ। और संतों का जीवन अगर किसी के दुख को देख कर करके उस दुख को ना मिटा सके तो इस संत जीवन से कोई लाभ नहीं। नारद ने जब ये बात सुनी तो मन में सोचा अरे लगता है कोई भक्ति को जानने वाली है। नारद थोड़ा पास में गए और दूर खड़े होकर के कहने लगे हैं कि तुम कौन हो और मुझे क्यों पुकार रही हो? बोले महाराज तुम जो मेरे स्वरूप को देख रहे हो ना, ये स्वरूप भक्ति का है। मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? क्या नाम है मेरा? भक्ति। और नारद ने देखा बोले तुम तो भक्ति हो, लेकिन ये कैसी भक्ति? अपनी गोदी में 2 बूढ़े व्यक्तियों को सुला करके रखा है। भक्ति ने कहा महाराज क्षमा करना, ये और कोई नहीं, ये मेरे पुत्र हैं, ये और कोई नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं। नारद ने बड़ा विचार किया कि ये कैसा समय आ गया, ये कैसा समय आ गया कि माता तो यौवन अवस्था में और बेटे बूढ़े हो गए, ये झूठ बोल रही है, मैं विश्वास नहीं करता। भक्ति ने कहा महाराज आप मेरी बातों पर विश्वास करो, कलयुग के प्रभाव से ये मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। नारद ने कहा ये तो मैं बड़ा अनोखा दृश्य देख रहा हूं। कैसा? घटते चरणमाता तरणो तनया। अरे तुम जवान लग रहे हो और तुम्हारे बेटे बूढ़े। भक्ति देवी ने जब ये सुना तो रोने लगी, बोले प्रभु क्या बताऊं, मैं अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बता सकती। मेरे जीवन में जो तुम दृश्य देख रहे हो ना, ये सब दृश्य कलयुग की वजह से है। राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मारा नहीं, अगर मार देते तो हम सब की ये दुर्दशा नहीं होती। नारद ने कहा तुम ये क्या कहती हो? बोले हाँ मैं सत्य कहती हूँ, इस कलयुग के प्रभाव से ही मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक गुजरात इत्यादि देशों में मेरा यौवन जब खिलने लगा तो लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। विवाह हुआ और विवाह होने के बाद मैं पागलों की संगति में पड़ गई। जब पागलों की संगति में पड़ी संतान तो मेरे पैदा हो गई, लेकिन समय के रहते हुए किस कलयुग ने मेरे पति को छीन लिया। अब जब मैं अपने 2 बच्चों को लेकर के अकेली हो गई तो लोगों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया इस बात को मैं नहीं कह सकती, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अपने जीवन के दुख को काटती काटती एक दिन बूढ़ी हो गई थी। एक दिन बूढ़ी हो गई थी
और उस बुढ़ापे के साथ मैं अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए संतों से सुना कि मानव जब अपने जीवन में कलयुग का प्रभाव प्राप्त कर ले और उस प्रभाव से बचा ना जाए तो मानव को कुछ भी कर करके अपने जीवन में भागवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। वही मानव कलयुग में अपने जीवन को बचा सकता है। तो फिर मैं धन कमा कर करके अपने पुत्रों के साथ अनेक तीर्थों पर गई, कहीं शांति नहीं मिली और जब शांति नहीं मिली तो मैं भागवत प्राप्ति करने के लिए वृंदावन चली आई महाराज। और वृंदावन में आने के कारण क्या हुआ? बोले महाराज मेरे अंदर जो दुख था, चिंता थी, भगवान के दर्शनों से खत्म हो गई। लेकिन मेरे दो जो पुत्र मेरी गोदी में सोए हुए हैं, इनका वृत तत्व नहीं गया। इसलिए महाराज इन वृत तत्वों को देख कर करके, इन बालकों के दुख को देख कर करके मैं अपने दुख को तो भूल गई हूँ, लेकिन गोदी में पड़े इन दोनों बालकों को, इन दोनों बेटों के दुख का उद्धार कैसे करूं, इसके बारे में मैं नित्य प्रति दुखी हूँ। नारद जी ने जब ये सुना तो नारद ने कहा देवी तुम अब चिंता ना करो। तुमने ये बात नारद को कही, अगर मैं तेरे घर घर में जाकर के तेरे दुख का जो पाप तुझे लगे उस पाप का अंत ना कर दूं तो मेरा नाम नारद नहीं। और यही कहने के लिए अत्युक्त कर्मणः, तुम अपने जीवन में उत्तम कर्म करके भगवान की भक्ति करो। तो भक्ति ने कहा महाराज मैं जान गई हूँ तुम नारद हो, तुम्हारे उपदेश से 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब भगवान को प्राप्त कर सकता है तो क्या तुम्हारे दर्शनों से मेरे जीवन के दुख नहीं मिट सकते? मिट सकते हैं। मेरी तुम्हारे ऊपर श्रद्धा है। और ये बात कहती हुई अब नारद ने क्या किया? नारद ने क्या किया? उस भक्ति देवी नामक स्त्री के शीश पर अपना हाथ धरा और कहा वृथा खेद से वाले अहो चिंता तुरम कथम श्री कृष्ण चरण अभोजो समरा दुख देवी तुम चिंता ना करो, तेरे दुख का अंत करूंगा। अपने हाथ में करमंडल लिया था जिसमें सब तीर्थों का जल भरा था, जल लिया, दोनों पुत्रों के ऊपर छिड़का, प्रभाव कुछ भी नहीं हुआ। जल छिड़कने के कारण भी जब उन दोनों बालकों को कुछ नहीं हुआ तो अब नारद बड़ा चिंतित हुआ। फिर से जल लिया, छिड़का, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार जब जल लिया फिर छिड़का तो भक्ति देवी ने कहा महाराज ऐसे तीर्थों का जल तो मैं अनेक बार स्नान करने के बाद भी ये प्राप्त कर चुकी हूँ कि मेरे पुत्रों का दुख नहीं गया। नारद ने कहा देवी तुम चिंता ना करो। कान के पास गए और कान के पास जाकर करके नारद ने अनेक प्रकार के वैदिक श्लोकों का उच्चारण किया, अनेक प्रकार के नाम भगवान जी के लेकर के उनके कान के पास कहे। लेकिन फिर भी वो सोए हुए बालक थे ना, वो निंद्रा में इतने मस्त हो गए थे, नहीं उठते हैं। क्या किया जाए? फिर नारद भगवान ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही गायत्री मंत्र का उच्चारण किया तो संकेत हुआ, बोले दोनों बालक अब निंद्रा से उठने लगे, जमाइया लेने लगे। जब जमाइया ली तो नारद ने सोचा लगता है घोर कलयुग की नींद इन बालकों के अंदर इन्हें दबा करके सुला रखी है। फिर नारद ने भगवान श्री नारायण का नाम लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को पढ़ा और उनके कानों में सुना दिया। जब ये नाम लेकर के मंत्र पढ़ा तो वो बालक जमाई लेकर के आंखें तो खोलते हैं, लेकिन जैसे ही नारद ने वो मंत्र बोलना बंद किया वो फिर से सो गए। अब नारद बड़ी चिंता में हो गया, क्या किया जाए? नारद आए, यमुना जी में स्नान किया, भगवान जी के बिन दर्शनों को किए हुए बड़े बड़े संतों के पास, ब्राह्मणों के पास गए और जाकर के प्रश्न करने लगे। बोले महाराज बताओ, जिस मानव के जीवन में काल रूपी कलयुग आ गया हो उसका कलयुग से उद्धार कैसे हो? जो मानव काल रूपी कलयुग की निद्रा में सोया हो उसे कैसे उठाया जाए? उसे कैसे उठाया जाए? तो बड़े बड़े संत जो नारद को जानते थे कहने लगे, बोले महाराज जिस भक्ति को
नारद नहीं जान सका। जिस रोग की दवा नारद के पास ना हो तो क्या कलयुग का प्राणी उस दवा को जान पाएगा? नहीं जान सकता। और इस प्रकार से तीर्थों का भ्रमण करते हुए नारद जब अपने मन की संख्या को नहीं मिटा सके तो अंत में विचार कर लिया, बोले अब मुझे मेरी चिंता का अंत करने वाला कोई नहीं है, बोले बद्री विशाल भगवान ही है, उनके चरणों में जाकर के अपने दुख को रो तो मेरा कल्याण होगा। नारद पूरे 3 लोक में घूम करके मृत्यु लोक आया, मृत्यु लोक में भी दुख पाया और उस दुख का सहार करने के लिए, उस दुख का सहार करने के लिए बद्री विशाल जी की शरण में चला जाता है। अब जब बद्री विशाल जी की शरण में गया तो वहां पर सब संत लोग नारायण भगवान का जाप कर रहे हैं। तो आओ थोड़ी देरी हम भी मिल करके बद्री विशाल जी की यात्रा में भगवान जी के दर्शनों का आनंद ले। बोले नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण। भजन में इसलिए बोलना शुरू किया, मुझे लग गया सब लोगों को नींद लग गई है। महसूस हो जाता है व्यासपीठ पे कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है, इसलिए प्रेम से बोलेंगे अपनी निद्रा को भगाने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 हरे नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ऐसे नहीं जाएगी नींद, ऐसे नहीं नींद जाने वाली है। देखो भैया भक्ति के कलयुग में 2 ही मार्ग है, एक हाथ और दूसरा मुख। अगर इनसे भी सेवा नहीं कर पाए ना तो अगले जन्म में बिना हाथ के और बिना मुख के होंगे। फिर क्या बनना पड़ना ये तो आप लोग जाने। ना तो हाथ मिलेंगे और ना ही मुख मिलेगा, इसलिए हाथों से भी सेवा और मुख से भी सेवा। आप मेरे लिए ना बजाएं, मुझे आपकी तालियां सुनने का शौक नहीं है, भगवान जी के लिए बजाए ना। भगवान जी आपके तालियों को सुन करके आपके हाथों के कर्मों को मिटाएंगे, आपके जीवन का उद्धार करेंगे। और प्रेम के साथ बोलेंगे क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपके साथ सभी बोलेंगे। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
और नारायण भगवान जी के चरणों में प्रणाम किया और बद्री विशाल जी की परिक्रमा करने लगे। जैसे बद्री विशाल जी की परिक्रमा करी तो बद्री विशाल जी की परिक्रमा को करते करते नारद जी को आकाशवाणी हो गई, नारद तेरा कर्म पूर्ण होगा, तू जिस कर्म को करने जा रहा है ना वो कर्म पूर्ण होगा, इसलिए तुम प्रयास करो। दुखी मन से नारद परिक्रमा करने लगा और रास्ते में जाते जाते अपने मन को नारायण के चरणों में खो दिया है। चिंता युक्त व्यक्ति कभी अपने को भी पहचान नहीं सकता है, कलयुग का प्रमाण है। जब मानव चिंता में होता है ना तो अपने सके संबंधियों को भी भूल जाता है। नारद उस चिंता में इतना ग्रसित हो गया है कि अपने बड़े भाई कौन सनक सनंदन इत्यादि ऋषियों को भी देख नहीं पाया। जब नारद उनको लांग करके आगे निकल गए ना तो सनक ऋषि ने कहा, अरे वो नारद तू तो बड़ा अभिमानी हो गया है, अपने बड़े भाइयों को देख करके भी हमारा आदर नहीं करता। नारद जी ने जब ये शब्द सुने आंखें खोली तो देखा क्या, बोले सामने ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र सनक सनंदन इत्यादि ऋषि खड़े हुए। नारद पीछे हटे, प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा करना, क्या हुआ? बोले मेरे जीवन में एक ऐसी चिंता आ गई है जिस चिंता के कारण मैं चिंतन भूल गया हूं। क्या हुआ? बोले महाराज मैं 3 लोक की परिक्रमा करने के लिए मृत्यु लोक भी आया, अनेक प्रकार के पाखंडी देखे, अनेक प्रकार के जुआरी देखे, यहाँ तक कि गृहस्थियों के घर में जहाँ पर बेटा बहू माता पिता का आदर होता था वहां पर अब सलाह देने वाले साला साहब हो गए हैं। घर में माता पिता भूखे हैं तो भूखे हैं, घर में अगर कोई काम होता है तो बिना साले की सलाह के नहीं होता। महाराज कलयुग के लोगों के बीच में अब अपनों की सलाह लेनी लोगों ने छोड़ दी और दूसरों की सलाह पर अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए महाराज गौएं सड़कों पर आ गई हैं, कन्याओं का कोई आदर नहीं करता। गौ ब्राह्मण कोई आया भी है तो लोग आदर भूल गए। कलयुग ने चारों तरफ से घेर लिया है। एक युवती को देखा महाराज जो यमुना के किनारे रो रही है, दृश्य क्या देखा? बोले माँ तो यौवन अवस्था में है लेकिन दोनों बेटे बूढ़े हैं और निंद्रा में ग्रसित हुए हैं। जब मैंने उनको उठाने का प्रयास किया अनेक प्रकार के प्रयास निष्फल हो गए। तो उसी समय आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। तो महाराज मैं जानना चाहता हूँ सत्कर्म क्या है? सत्कर्म के बारे में जब पूछा तो सनक सनंदन इत्यादि ऋषि हंसे, बोले नारद ध्यान से सुनो, नारद ध्यान से सुनो, इस कलयुग में सत्कर्म है भागवत कथा। क्या है सत्कर्म? हाँ अब तो बोलना पड़ेगा ना, अब नहीं बोलेंगे तो फिर देखो। कलयुग में सत्कर्म है भागवत कथा। और जिस मानव ने अपने जीवन के रहते हुए भागवत कथा को सुना नहीं, भागवत कथा के सानिध्य में गए नहीं, उस मानव का कल्याण नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन का अगर कल्याण चाहते हो, जीवन के सत्कर्मों को चाहते हो, जीवन में कलयुग के रहते हुए जप करना, तीर्थ करना या किसी प्रकार का दान करना ठीक है, लेकिन जब तक मानव के जीवन में भागवत कथा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तब तक इस कलयुग में मानव का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। मानव का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। अब तो पकड़ा पकड़ा तो थक जाऊंगा। कुछ ही लोगों को सुनाई देगा इससे भी। व्यवस्था का होना ठीक है। अब कलयुग की बात है, कलयुग की आडंबर अंधकार को देख कर करके रहने दीजिए, ठीक है कोई ना, रहने दीजिए। कलयुग के रहते हुए जिस मानव ने अपने जीवन में भागवत की संगति नहीं करी, जिस जीवन में आकर के अपने जीवन को भाव में नहीं लगाया,
प्रभु के प्रति प्रेम नहीं किया, उस मानव का जीवन कल्याणित नहीं होता है। तो सनक सनंदन इत्यादि ऋषियों ने जब ये कहा ना, तो नारद ने कहा, महाराज वो सत्कर्म भागवत की कथा कैसे होती है, हमें भी बताओ। वो भागवत हम भी सुनना चाहते हैं। बोले कलयुग में हरि नाम की चर्चा, प्रभु से प्रेम होना और प्रभु के प्रति अपने जीवन को निछावर करना ही भागवत कथा है। अब भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते मानव के अनेक जन्म बीत जाते हैं। अगर मानव जीवन के कुकर्म ना बदले ना, तो भागवत सुनने का लाभ सुनते तो सब लोग कथा है, भागवत जी का अनुसरण करते हैं, लेकिन मुझे बताओ कौन कौन लोग ऐसे हैं जो भागवत की क्रियाकारिणी को करते हैं, झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं करते, जो अपने से बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, या गौ कन्या का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों और संतों का पूजन करते हैं। जब तक मानव के जीवन में ये भाव जागृत नहीं हुआ, तब तक मानव के जीवन में भागवत सुनने का लाभ नहीं मिलता। घर में गौ किस किस ने रखी है, गाय किस किस के पास है? हाँ, सब लोग बाबू हैं। अरे भैया, गृहस्थी में गाय किस किस ने रखी है? हाथ खड़ा कर दो, शर्म लग रही है क्या? माताओं ने किस किस ने गाय रखी है? अरे गाय नहीं रखी तो क्या करते हो घर में? जिनके पास गाय नहीं वो क्या करते हैं? हाँ, सब मौज करते हैं। कलयुग में मौज करने वाला ही तो कहा जाता है, जैसे पौन पिटोला होता है ना, ऊपर से आता है ऊपर से चला जाता है, वैसे ही कलयुग में मौज करने वाला व्यक्ति है। धर्म कर्म के रहते हुए कहते हैं, जिस घर में गाय के लिए पहली रोटी नहीं बनती, जिनके आंगन में तुलसी का बूटा नहीं होता, जिनके घर में संत अतिथि नहीं आते, ब्राह्मण अतिथि नहीं आते, वो मानव का जीवन काल से युक्त है, कलयुग से युक्त है। मानव को धन के रहते हुए गौओं की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, धन है सबके पास, अच्छी बात है, लेकिन धन कलयुग का आवरण है। आज कलयुग में धन किसके घर में रहता है? बोले जिनके घर में कलयुग वास करता है, धन उनके घर होता है। और जो भगवान के भक्त हैं उनके घर में धन नहीं टिक सकता, क्योंकि वहां पर गौ माता रहती है, और गौ माता जिनके यहाँ रहती है वहां पर 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। उनके मलमूत्र में माता लक्ष्मी का वास है, और मलमूत्र में माता लक्ष्मी का वास जिसके घर में है, उसी के घर में संतोष होता है, उसी के घर में संतोष होता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ हर जगह पे गौओं को पालन करो। गौओं का पालन मानव के जीवन का कल्याण है। आज ये सब वातावरण जो दूषित हुआ पड़ा है ना, हम आप लोगों के ही कर्मों के कारण है। जब हम आप सत्याकर्म को करते ना, तो कलयुग की मजाल भी नहीं थी कि इस धर्म इस लोक को छूता। जब हम आप लोगों ने अपने धर्म कर्मों को छोड़ दिया, तो आज कलयुग ने अपना ठिकाना सबके हृदय में बना लिया है, जिसके कारण मानव के जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। ज्यादा नहीं, कुत्ते पालने सबने सीख लिए, बिल्लियां पालनी सबने सीख ली, लेकिन गौ जो सबका भरण पोषण करती थी उसे सड़कों में छोड़ दिया, तो फिर मानव का कल्याण कैसे होगा? फिर मानव का कल्याण कैसे होगा? इसलिए घर में ज्यादा नहीं तो एक गौ तो रखो। लेकिन अब गांव में कौन रहता है? बड़ी बात तो ये भी है, गांव में कौन रहता है? सब शहर के बाबू, सब शहर में रहते हैं। और शहर में रहने वाला ध्यान रख लेना, कितने समय शहर में रहोगे, ज्यादा दिन रहोगे तो प्रदूषण खत्म कर देगा। और अगर वापिस घर आओगे तो बिन संपत्ति के मानव घर वापिस भी आ जाता है। तो गांव की जगह मानव का आशियाना ही उसके जीवन का आधार होता है। इसलिए शहर की इच्छा छोड़ो, घर गांव में रह करके गौओं का पालन पोषण करते हुए अपने जीवन को बढ़ाओ, और उस जीवन से ही मानव के जीवन का कल्याण होगा। वही मानव का सबसे बड़ा सत्कर्म है, वही मानव का सबसे बड़ा सत्कर्म है, गौओं की सेवा करना। जिस गाय के गोबर से चूल्हा लिपा जाता था ना, उस गाय के गोबर के लेपन मात्र से हमारी जो भोजन की पकाइश थी ना,
जो भोजन उस चूल्हे पर पकता था वो अनेक प्रकार के सद्गुणों को लेकर के मानव के रोगों को खत्म करता था। लेकिन जब से ये चूल्हा बंद हुआ ना, सबने गैस रख ली है, तो अब भुगतो गैस वाले। 45 दिन के बाद एक सिलेंडर आएगा, और अगर बीच में खत्म हो गया तो फिर व्रत करना है ना। तो लगता है कि हमें अपनी पुरातन सभ्यता ही प्रिय थी, और उस पुरातन सभ्यता से ही सत्कर्म होते थे। इसलिए मानव को हर गांव में, हर घर में एक गौ, आंगन में तुलसी का बूटा, और मन में हरि का नाम होना चाहिए। जो मानव इस प्रकार की तपो यज्ञ को करता है, वही मानव अपने जीवन में सत्कर्म करते हुए अनेक तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो घर में ही 4 धाम कर करके अपने जीवन को मुक्त कर लेता है। तो सौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा, बोले कलयुग में सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत की सेवा। क्या है सबसे बड़ा कर्म? उसे ही सबसे बड़ा सत्कर्म कहा गया है। और जो मानव कर लेता है वो भव से पार हो जाता है। इसलिए नारद भागवत करो, और भागवत करने से ही कलयुग के मानवों का उद्धार होगा। कलयुग के मानवों का उद्धार होगा। जब ऐसा कहा तो नारद ने कहा, प्रभु बोले ये तो आपने सब ठीक कहा, लेकिन मुझे तो भागवत के बारे में पता नहीं। कहाँ करना चाहिए, किस जगह पर सुनना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। बोले सर्ग सनंदन इत्यादि ऋषि नारद से कहते हैं, नारद भागवत कथा का सबसे सुंदर और स्थापना का जो स्थान है, सबसे पहले है गौशाला का स्थान। अगर गौशाला में इस भागवत को सुना जाए तो 100 कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा स्थान, जिस जगह पर जल का स्रोत हो, नदिया का किनारा हो, वहां पर सुना जाए तो और भी पुण्यदायक होता है। तीसरी जगह बोले अपनी कुलजा और इष्ट देवता का मंदिर, वहां पर अगर कथा सुनी जाए तो लाभकारी होती है। चौथा जगह कौन होती है? बोले अपने गुरु का मंदिर। अगर अपने गुरु के मंदिर में जाकर के गुरु चरणों में रहकर के कथा सुनी जाए तो कलयुग के प्राणियों को मुक्ति का मार्ग मिलता है। पांचवी जगह है फिर अपना घर आंगन। लेकिन जो धर्म से युक्त हो, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, फिर अपने घर आंगन में भागवत की कथा करवाए। अपने अपने जीवन को तो भव से पार लगाता ही है मानव, लेकिन भागवत कथा आंगन में करवाने से उसके पितरों को भी शांति मिलती है। इसलिए नारद तुम इस कथा का आयोजन करवाओ, और इस कथा के आयोजन कराने से भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को यौवन अवस्था प्राप्त होगी। जब ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा, बोले इस भागवत के बारे में आपने ही हमें बताया, अब आप ही ये कथा कहेंगे, आप ही ये कथा कहेंगे, तो बताओ कहाँ करनी है। बोले नारद, हरिद्वार में गंगा का किनारा है, अनंत नाम का तट, उस तट पर बैठ कर करके अगर कथा सुनी जाए तो कलयुग के प्राणियों के लिए लाभकारी होगी, फल देने वाली होगी। तो तुम जाकर के उस जगह पर व्यवस्था करो और हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। जब ऐसा कहा तो नारद जी अपने निमंत्रण देने के लिए चला गया, और सब संतों के बीच में निमंत्रण बांट दिए गए। तो आज की कथा नारद जी के निमंत्रण के साथ हम यहीं पर विश्राम करेंगे। नारद जी कल सबको निमंत्रण दे करके आएगा, और आप सब लोगों को भी व्यासपीठ से कहता हूं अपने सभी सुहृदय संबंधियों के लिए निमंत्रण दें, और शिव मंदिर मलोट के इस पवित्र जगह पर भागवत का जो आयोजन किया गया है, यंत्र ध्वनि के अनुसार जहां तक इस माइक की आवाज जा रही है, सब लोगों को मेरा भी व्यासपीठ से निमंत्रण है। आओ, भक्ति का रस है, और भक्ति रस में ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को लगाओ, और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते हुए मानव अपना कल्याण करता है। तो कल निमंत्रण के साथ सनक सनंदन इत्यादि ऋषि कथा का श्रवण कराएंगे। तो आप सब लोगों को इस श्रीमद् भागवत महायज्ञ का जो समय सारणी है बता देता हूं। भागवत जी की समय सारणी प्रातः काल की सुबह की जो पूजा है ठीक 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे, और उसके बाद मूल पाठ 6 से लेकर के 7 बजे तक। फिर जो भी यजमान
भगवान जी की षोडश उपचार श्रृंगार पूजा करवाना चाहे 7 से लेकर के 10 बजे के बीच में आए और भगवान जी की षोडश उपचार श्रृंगार पूजा होगी। उसके बाद भगवान जी का बाल भोग के बाद नित्य प्रति कथा 1 से लेकर के 4 बजे तक गाई जाएगी। तो सभी लोग आए, कथा का आनंद लें। और रात का कीर्तन 7 से लेकर के 9 बजे तक। बाकी आप सब लोगों की इच्छा से जैसे आप लोग करना चाहे वैसे करें। रात का जो कीर्तन है आप लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर है। भगवान साथ दें, वर्षा मेघ बरसना बंद कर दे और भगवान शंकर जी की कृपा इतनी हो जाए, अच्छी सी धूप लग जाए तो कथा का भी आनंद होगा। बोले भागवत भगवान की। इसलिए प्रातः काल की पूजा 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक सबके लिए जो मेन कमेटी वाले हैं कान खोल करके सुन रहे हैं कि प्रातः काल की पूजा 5 से 5:30 बजे तक सभी लोग 4 बजे मंदिर में पहुंच करके भगवान जी का आरती पूजा की तैयारी हो जानी चाहिए। 5 से लेकर के 5:30 बजे तक कथा, 1 से लेकर के 4 बजे तक एक छोटा सा भजन और भजन के बाद आरती होगी। क्या कहना है? इंसान खेला खेले तकदीर क्या करे हो कर्म जना दे माड़ी भगवान क्या करे। कर्म जना दे माड़ी भगवान क्या करे। इंसान खेला तकदीर क्या करे वो करम जना दे माड़ी भगवान क्या करे। मदीना दे माड़े भगवान क्या करे। हरि बोल। मूर्ति दे दर्शन पावे वो मूर्ति क्या करे। वो मूर्ति क्या करे वो कर्म जना दे भगवान क्या करे। कर्म जना दे माड़े भगवान क्या करे। तकदीर क्या करे।
इसके साथ सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आओ मिलकर के भागवत जी की आरती करें। हरिओम चंद्रमा मनसो चक्षुः अजायत श्रोत्रादाय च बाणश्च